नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडेज करंट अफेयर एंड करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एंड यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ ओके डे बाय डे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। Credit Suisse has lowered its nominal GDP growth forecast for India to how much percentage? Credit Suisse ने लोअर की है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया। कितनी परसेंटेज तक उन्होंने लोअर की है? इट्स लोअर्ड फ्रॉम 13 to 14%. क्रेडिट स्विस हैज लोअर्ड इट्स नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू 13 to 14%. तो इंडिया की जो नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी? क्रेडिट स्विस के हिसाब से 13 to 14%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है थर्ड फ्राइडे ऑफ मे। थर्ड फ्राइडे ऑफ मे एवरी ईयर वी मेक a celebration of a national endangered species on third Friday of May. The National Endangered Species Day is celebrated the third Friday of May every year. Every year we are celebrating नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज जो अभी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जो हो जाएंगी थोड़े टाइम बाद, तो हम उनका नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वन द इथेन ग्लिच अवार्ड इन May 2021? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने विन किया है एटीने ग्लिच अवार्ड इन May 2021? इसका करेक्ट आंसर है हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया वन द इथेने ग्लिच award in May 2021. The Hockey India has recognized with the Athene Glitch Award by the International Hockey Federation during the virtual conference organized as a part of 47th FIH Congress. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अवार्ड दिया है इंडिया हॉकी को एथेने ग्लिच का। ठीक है। Fourth question, the 2022 FIFA Under-17 Women World Cup will be held in which country? 2022 FIFA Under-17 Women's World Cup कब हेल्ड होगा? कौन सी कंट्री में हेल्ड होगा? ये इंडिया में होगा। करेक्ट आंसर इसका इंडिया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। FIFA 2022 Under-17 Women World Cup कहाँ पे हेल्ड होगा? कौन सी कंट्री में हेल्ड होगा? द 2022 FIFA Under-17 Women's World Cup will be held in India from October 11 to 30, 2022. ये 11 to 30 अक्टूबर 2022 में मतलब हेल्ड होगा, कराया जाएगा। वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा कब कराया जाएगा? 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 इन इंडिया ये हेल्ड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड नेशन आफ्टर ब्राजील यूएस टू क्रॉस 3 लाख कोविड डेथ? कौन सी कंट्री ब्राजील के बाद यूएस टू क्रॉस 3 लाख कोविड डेथ? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड नेशन? कौन सी कंट्री है जो थर्ड नेशन बनी है आफ्टर ब्राजील एंड यूएस टू क्रॉस 3 लाख कोविड डेथ, जहां पर 3 लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। इंडियाज COVID-19 डेथ टोल हैज क्रॉस्ड द 3 lakh mark, making the third country globally to cross the huge figure after the United Nations and Brazil. United Nations and Brazil के बाद India is the third nation who crosses 3 lakh COVID deaths. Okay, that is a very bad news. Okay, so you have to make sure you save yourself. Your safety is your own health. Sorry, your safety is on your hand. Who is the author of the book Buddha in Gandhara? Who is the author of the book Buddha in Gandhara? कौन है ऑथर बुद्धा इन गंधारा का? इसका करेक्ट आंसर आपके पास है डी, सुनीता द्विवेदी। सुनीता द्विवेदी, सिल्क रोड traveler, photographer and independent researcher,
has released her latest book titled Buddha in Gandhara. सुनीता द्विवेदी ने इस बुक को लिखा है, ठीक है, किस बुक को? बुद्धा इन गंधारा। एंड ये कौन है? एक सिल्क रोड ट्रैवलर है, फोटोग्राफर है, इंडिपेंडेंट रिसर्चर है। Who has received the prestigious 2021 Templeton Prize? किसने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पलेटन प्राइज? इसका करेक्ट आंसर है डी, जेन गोडविल, जेन गोडॉल। जेन गोडॉल ने इसको रिसीव किया है प्रेस्टिजियस 2021 टेम्पलेटन प्राइज। The Jane Goodall has received the prestigious 2021 Templeton Prize. Which bank has issued the first ever foreign portfolio investor license to the GIFT IFC Alternative Investment Fund of True Beacon Global? कौन से बैंक ने इशू किया है फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस टू द GIFT IFSC Alternative Investment Fund of True Beacon Global? इसका करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने इशू किया है, कोटक महिंद्रा बैंक हैज इशूड द फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस टू द GIFT IFSC Alternative Investment Fund of True Beacon Global. West Bengal CM Mamata Banerjee is likely to contest by election from which assembly constituency? Mamata Banerjee ने कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शन फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भावनीपुर। भावनीपुर इज द करेक्ट आंसर। द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कौन है? चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। हैज डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शन फ्रॉम द भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्टेस्ट बाय इलेक्शन इन्होंने डिसाइड किया है कहां पर? भावनीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च संजीवनी परियोजना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च संजीवनी परियोजना, a supervised home care initiative to largely help people with mild to moderate symptoms in rural area to access quick medical care at home. मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उन्होंने लॉन्च किया है संजीवनी परियोजना जो सुपरवाइज करेगी होम केयर इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं रूरल एरिया में, एंड दे प्रोवाइड मेडिकल केयर एट होम। दे प्रोवाइड वो मेडिकल केयर उनको घर तक ही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर नेम्ड स्मार्ट सर्व? कौन से बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है जो कॉर्पोरेट कस्टमर नेम स्मार्ट सर्व? इसका करेक्ट आंसर है बी, HSBC। HSBC India has launched digital banking solution for its corporate customer. The Commonwealth Day is celebrated on which day? Commonwealth Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 24 मई। 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है कॉमनवेल्थ डे। The Commonwealth Day is celebrated on 24th May every year. हर साल 24th मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। Next question, which company signed MOU with BSC to create which company signed an MOU with BSC to create an ecosystem for promoting, aiding and fostering the growth of SMEs in the country? कौन सी कंपनी ने MOU साइन किया है BSC के साथ to create ecosystem for promoting, aiding and fostering the growth of SMEs in the country? इसका करेक्ट आंसर है सी, Dun and Bradstreet Information Services. Dun and Bradstreet Information Services signed an MOU with BSC
done या Dune, Bradstreet Information Services have signed a MOU with BSE to create an ecosystem for promoting, aiding, and fostering the growth of SMEs in the country. Who has won the Artist of Decade award at the 2021 Billboard Music Award? किस आर्टिस्ट ने डिकेड अवार्ड 2021 विन किया है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड? इसका करेक्ट आंसर है बी, ड्रेक. Drake has won the Artist of Decade award at the 2021 Billboard Music Award. Which animal will be reintroduced in India after being declared extinct in 1952? कौन सा एनिमल दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि इंस्टिंक्ट हो गया था 1952 में, डिक्लेयर हो गया था, ये इंस्टिंक्ट है. इसका करेक्ट आंसर है बी, चीता. The world fastest land animal, the cheetah, which was declared extinct in India in 1952, will be reintroduced in India in November 2021 at the Kuno National Park in Madhya Pradesh. There is one question also कि क्यूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यू विल आंसर इट मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में क्यूनो नेशनल पार्क है और वहां पर री इंट्रोड्यूस किया गया है टाइगर को. ओके, नवंबर 2021 में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हो गया था 1952 में. The IRDAE slapped ₹24 lakh penalty on which company for violating advertisement norm? IRDAI ने 24 लाख का पेनल्टी लगाया कौन सी कंपनी में जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नॉर्म वायलेट किया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पॉलिसी बाजार. पॉलिसी बाजार. द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर IRDAE has slapped a fine of ₹24 lakh on the policy aggregator Policy Bazaar for violating advertisement norms with regard to SMS sent to customer last year about increase in term of insurance policy premium. Next question. Which company announced its partnership with India's largest bank SBI online customer on broadening amid COVID-19 pandemic? किस कंपनी ने पार्टनरशिप अनाउंस की है लार्जेस्ट बैंक SBI के साथ फॉर ऑनलाइन कस्टमर बोर्डिंग एमिड COVID-19 पेंडेमिक? इसका करेक्ट आंसर है ए, हाइपरवर्ज. Hyperverge. To serve customer in the new normal times, the State Bank of India has launched a full-power YONO saving accounts that can be opened instantly with a video KYC in 4 simple steps. Okay, तो Hyperverge ने पार्टनरशिप की है SBI के साथ लोगों को योनो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए. इंस्टेंटली ये अकाउंट खुल सकता है सिर्फ KYC 4 सिंपल स्टेप्स में. Who topped Forbes highest paid athlete list for 2021? Forbes में highest paid athlete list 2021 में किसका नाम दर्ज हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉनर मैकग्रेगर. ओके, कॉनर मैकग्रेगर. द आयरिश MMA फाइटर कॉनर जॉर्जर भी बोल सकते हो इसको, मैकग्रेगर या जॉर्जर, was the world highest paid athlete over the last year, ahead of footballers Lionel Messi and Cristiano Ronaldo, according to the annual Forbes list released. ये highest paid athlete है कॉर्नर मैकजॉर्जर. Who is the current acting director of the Central Bureau of Investigation? कौन है अभी करंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो CBI का? जिसका करेक्ट आंसर है डी, प्रवीण सिन्हा. प्रवीण सिन्हा. Praveen Sinha is the current acting director of the Central Bureau of Investigation. Praveen Sinha, a 1988 batch Gujarat cadre IPS officer, is currently serving as the acting CBI chief after the term of former CBI director ऋषि कुमार शुक्ला. CBI डायरेक्टर कौन है? फॉर्मर CBI डायरेक्टर कौन रह चुके हैं?
Rishi Kumar Shukla, and right now Praveen Sinha, जो 1988 batch Gujarat cadre IPS officer, recently serving as the acting CBI officer, chief officer, okay, chief director. Next question: which company announced a tie-up with Digital Swiss Gold that will allow individual to transact in gold digitally in स्विट्जरलैंड? कौन सी कंपनी ने टाई अप किया है डिजिटल स्विस गोल्ड के साथ जो कि लोगों को प्रोवाइड करेगा दे कैन ट्रांजेक्ट गोल्ड डिजिटली इन स्विट्जरलैंड? इसका करेक्ट आंसर है डी, Alan Kitt Imaginations. Alan Kitt Imagination Limited announced a tie-up with Digital Swiss Gold that will allow individuals to transact in gold digitally in Switzerland. Thank you guys. मिलते हैं आपसे next video में. I hope you like this video and ignore my all mistakes and sorry for the mistakes. It's a very minor mistakes and it's very normal. Okay, just subscribe my channel. Meet you tomorrow. Bye bye.